नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया है। चलिए इसे देखते हैं। पशुपालन विभाग के अंतर्गत चारा सहायक ग्रुप 2 के रिक्त 3 पदों एवं चारा सहायक ग्रुप 3 के रिक्त 2 पदों, उद्यान विभाग के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 के रिक्त 1 पद, डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के रिक्त 3 पदों, कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के रिक्त 188 पदों, उद्यान विभाग के अंतर्गत उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 के रिक्त 26 पदों, सहायक मशरूम विकास अधिकारी के रिक्त 3 पदों, सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी मधु विकास निरीक्षक के 2 पदों, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी उद्यान विभाग के रिक्त 3 पदों, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान के रिक्त 3 पदों, मशरूम पर्यवेक्षक के रिक्त 4 पदों, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के रिक्त 4 पदों, औद्यानिक विकास शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक के रिक्त 181 पदों, अर्थात कुल 423 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। तो ये जो भी हैं पशुपालन विभाग, अलग अलग विभागों में टोटल 423 रिक्त पदों पर ये विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इसमें है कि रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आज, यानी 1 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं 5 अक्टूबर 2021 से। ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट है 18 नवंबर 2021। परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है 20 नवंबर 2021 और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है मार्च 2022 में। तो अब नीचे देखते हैं, पदों के बारे में देखते हैं। पहला पद है चारा सहायक ग्रुप 2, कुल 3 पद हैं जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद तथा सामान्य के लिए 2 पद, जिसमें से 1 महिलाओं के लिए है। तो टोटल कितने पद हो गए? 3 पद। 2 सामान्य के लिए जिसमें से 1 महिला के लिए, तो 1 पुरुष के लिए 1 महिला के लिए, बाकी 1 अनुसूचित जाति के लिए। टोटल 3 पद हो गए। इसमें वेतनमान है 29,200 से 92,300 तक। तो पद क्या है? अराजपत्रित अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त पद है। शैक्षिक अर्हता MSc कृषि विज्ञान में तथा या 2 फार्म प्रबंधक में 3 वर्ष के अनुभव के साथ BSc कृषि किया होना चाहिए। अधिमान किसको दिया जाएगा? लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ विद्यार्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अधिमान किसको दिया जाएगा? जो लिखित परीक्षा में अगर 2 अभ्यर्थी के बराबर नंबर आते हैं तो उसमें से जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको मेरिट लिस्ट में चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस क्या है? 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको इसका पाठ्यक्रम सिलेबस चाहिए तो आप आयोग की वेबसाइट में जाके भी आपको मिल जाएगा। दूसरा है चारा सहायक ग्रुप 3। इसमें टोटल 2 पद है जिनमें से 2 के 2 सामान्य वर्ग के लिए हैं। तो इसमें वेतनमान है 25,500 से 81,100 तक। ये पद भी अस्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता BSc कृषि उत्तीर्ण। अधिमान किसको दिया जाएगा? लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। इसमें भी सिलेबस वही है, 100 अंकों की 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसका पाठ्यक्रम सिलेबस आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा है
खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग 2 सहायक खाद्य निरीक्षक या प्रशिक्षक, कुल एक ही पद है जो सिर्फ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है। वेतनमान है 29,200 से 92,300 तक। शैक्षिक अर्हता है बीएससी या बीएससी कृषि के उपरांत फल संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सह सदस्यता या खाद्य प्राविधिकी में एमएससी। अधिमान किसको दिया जाएगा, वही है इसमें, और इसका पाठ्यक्रम भी सेम ही है, आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पद नाम है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, जिसके टोटल 3 पद है, जिनमें से एक अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए हैं। वेतनमान 35,400 से 1,12,400 तक है। शैक्षिक अर्हता क्या है इसमें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक या भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समिति के उत्पादक और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी या भारतीय दुग्ध उत्पादक या कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिमान इसमें भी वही है और सिलेबस भी आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कृषि विकास शाखा में कुल 188 पद हैं, 188 पद, जिनमें से 12 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 23 अन्य पिछड़ा वर्ग, 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य के लिए 146 पद, तो टोटल हैं 188 पद। वेतनमान है 25,500 से 81,100 तक। शैक्षिक अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या यूनिवर्सिटी से कृषि में स्नातक किया होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर। अधिमान इसमें सेम है और इसका पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है उद्यान विकास शाखा वर्ग 2 उद्यान निरीक्षक या सहायक विकास अधिकारी के पद पे कुल 26 पद है, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 4, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2, सामान्य के लिए 14, तो टोटल 26 पद हैं इसमें। वेतनमान है 29,200 से 92,300 तक। शैक्षिक अर्हता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीएससी कृषि या जीव विज्ञान समूह में उपाधि धारक होना चाहिए। अधिमान भी सेम ही है, पाठ्यक्रम भी सेम ही है। पदनाम क्या है अगला, सहायक मशरूम विकास अधिकारी, कुल 3 पद हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद तथा सामान्य के लिए 2 पद, टोटल 3 पद हैं। वेतनमान 29,200 से 92,300 तक। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि में उपाधि धारक। अधिमान और पाठ्यक्रम आपको पता ही है। अगला है सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी या मधु विकास निरीक्षक, कुल 2 पद हैं, जिनमें से 1 अनुसूचित जाति और 1 आर्थिक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो टोटल 2 पद हैं। वेतनमान है 29,200 से 92,300 तक। शैक्षिक अर्हता पहला क्या मांगा गया है, पौध सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए योग्यता किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि में उपाधि धारक होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसके पास। मधु विकास निरीक्षक के पद के लिए योग्यता मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण के साथ बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि में उपाधि धारक। अधिमान और पाठ्यक्रम तो आपको पता है। पदनाम क्या है, सहायक। अगला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी उद्यान विभाग में टोटल 3 पद हैं, जिनमें से 1 अनुसूचित जाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 सामान्य के लिए, तो टोटल 3 पद हैं। वेतनमान वही है 29,200 से 92,300। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीएससी कृषि या बीएससी जीव विज्ञान क्या होना चाहिए,
बीएससी जीव विज्ञान समूह में उपाधि धारक होना चाहिए। अधिमान अधिमान भी सेम ही है और पाठ्यक्रम भी आप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान। टोटल 3 पद हैं, जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति और 2 सामान्य वर्ग के लिए हैं। टोटल 3 पद हो गए। वेतनमान 29,200 से 92,300 तक सेम ही है। शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बीएससी जीव विज्ञान समूह या बीएससी कृषि। अब इसमें अधिमान और पाठ्यक्रम तो सेम ही है। अगला है पदनाम क्या है, मशरूम पर्यवेक्षक। टोटल 4 पद, जिनमें से एक अनुसूचित जाति और 3 सामान्य वर्ग के लिए, तो टोटल 4 पद हो गए। इसमें वेतनमान है 25,500 से 81,100 तक। शैक्षिक अर्हता बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह या बीएससी कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान क्या होना चाहिए। अधिमान और पाठ्यक्रम आपको मालूम ही है। अगला पदनाम है प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान। टोटल 4 पद हैं, जिनमें से एक अनुसूचित जाति, एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 2 सामान्य वर्ग के लिए, तो टोटल 4 पद हैं। इसमें भी वेतनमान 25,500 से 81,100। शैक्षिक अर्हता क्या है, बीएससी वनस्पति विज्ञान समूह से या बीएससी कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान क्या होना चाहिए। अधिमान और पाठ्यक्रम आपको पता ही है। अगला है औद्यानिक विकास शाखा वर्ग 3 पर्यवेक्षक। टोटल 181 पद, जिनमें से अनुसूचित जाति के 35, अनुसूचित जनजाति के 7, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 25, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 18, सामान्य के 96, तो टोटल 181 पद हो गए। वेतनमान इसका भी वही है 25,500 से 81,100। शैक्षिक अर्हता बीएससी जीव विज्ञान या बीएससी कृषि या बीएससी उद्यान में डिग्री की होनी चाहिए। अधिमान और पाठ्यक्रम आपको पता ही है। तो जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी इन सब के लिए, उसके बारे में देख लेते हैं। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के श्रेणियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। मतलब अगर आपको सिलेक्शन आपको चाहिए तो आपके सामान्य व ओबीसी में आपके 45% आपको अंक लाने होंगे, और अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से हैं तो आपको 35% अंक लाना है क्वालिफाई करने के लिए। दूसरा, लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में सही उत्तर का 1 अंक और गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। तो अगर आपका एक प्रश्न सही है तो उसके लिए आपको 1 अंक, और अगर गलत है तो 1/4 माइनस मार्किंग हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगला, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। आपको जो प्रश्न बुकलेट मिलेगी एग्जाम के बाद ले जा सकते हैं अपने साथ। अगला है क्या है, लिखित परीक्षा की दशा में ओएमआर शीट ट्रिप्लिकेट में होंगे। ओएमआर उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्र की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई तो अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। तो आपकी जो आपकी ओएमआर शीट होगी ट्रिप्लिकेट में होंगी। एक ओएमआर शीट होगी, बाकी 2 उसकी कॉपी होंगी। तो आपको अपनी ओएमआर शीट और उसकी दूसरी कॉपी आपको कक्ष निरीक्षक को जमा करनी है, तीसरी आप अपने घर ले जा सकते हैं। अगला है गलत उत्तरों के लिए अंक कटौती। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, और गलत है तो 1/4 माइनस मार्किंग हो जाएगी। आयु, उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि जो है वो है 1 जुलाई 2021।
तो इन सभी पदों हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 43 वर्ष होनी चाहिए। कब से? 1 जुलाई 2021 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 तथा अधिकतम 43 वर्ष होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं या जो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो दिव्यांगजन हैं उनको समूह गौ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और यही है अब मेन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। वही अभ्यर्थी समूह गौ की भर्ती के पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र होगा जिसने अपने 10th और 12th जो है या इनके समकक्ष जो एजुकेशन होगी वो उत्तराखंड में ही स्थित किसी आपने स्कूल से, जो भी स्कूल है उससे ली होनी चाहिए। 10th और 12th वहीं से पढ़ा होना चाहिए उत्तराखंड में स्थित किसी भी स्कूल से। अगला देखते नीचे क्या है। नीचे ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप UKSSC की जो वेबसाइट है www.sssc.uk.government.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। अनारक्षित या सामान्य वर्ग या अनारक्षित सामान्य वर्ग है जो, या उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए परीक्षा शुल्क क्या है? 300 रुपये। और जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए 150 रुपये। तथा जो दिव्यांगजन हैं, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड के, उनके लिए भी 150 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। नोट क्या कह रहा है? निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा। अगर आपने निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कर दिया है तो तभी आपका आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो अब नीचे देखते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तथा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।